मैं पूछना चाहता हूं आप लोग से कि शुरू में लालू यादव हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा माल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। तेजस्वी यादव को उन्हीं के पार्टी और उनके कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देख सकते। यही कारण है कि पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक की मौजूदगी में कोई यह कहकर चला जाता है, लालू यादव ने सही कहा था, भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है। अब 90 का नैरेटिव 2025 में चलाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव को जिताने की बात की जाती है। तेजस्वी यादव कहते हैं माई बाप, अगड़ा भी मेरे, पिछड़ा भी मेरे, और उनके कार्यकर्ता बोलते हैं मगर कोई सुनने वाला है नहीं। अब तेजस्वी यादव को तो एक अलग ही करे चला हुआ है, माथे पे एक अलग टसन है। अब वो कह रहे हैं कि अब तो नीतीश कुमार के बाद अगला कौन होगा, तो एक सवाल में उन्होंने कह दिया कि अगला नीतीश कुमार के बाद हम होंगे। अब कैसे होइएगा? पूरा वोट प्रतिशत समझिए, जातीय समीकरण समझिए, और आप जिस भूरा बाल मतलब ये आशय जो नैरेटिव है, अगर आपको याद होगा, संभवतः क्या यह तो भूमियार राजपूत लाला ब्राह्मण के बारे में कहा गया था। अब उस नैरेटिव को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। आखिर राजद से लोग डर क्यों रहे हैं? तेजस्वी यादव इतने ही अच्छे नेता हैं तो बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? और आपने आंदोलन के दिन का समय भी देखा होगा, दिन भी देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा, किस तरीके से कार्यकर्ता सड़कों पर बदतमीजी करते हुए दिख जाते हैं महिलाओं से। अब आप जो है भूरा बाल साफ करो की बात करते हैं तो लोग 90 को याद करके सिहर जाते हैं, और उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये तो बुरी बात है, जंगल राज का रोना कब तक रोइएगा। मगर जब शालीनता व्यवहार सब खत्म हो जाता है और आप नेता हैं, तो नेता से लोग यही उम्मीद करते हैं कि वो सबके नेता है। बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। और ये जो जातीय विघटन इसको कह रहे हैं कि एक जातीय समीकरण होता है, सामाजिक समीकरण, समाज को एक साथ लेकर चलने की है। और आपके राजद के पार्टी में बड़े बड़े कद्दावर नेता गुजरे हैं जो उसी फाइलम से आते, समर्पित सिपाही की तरह रहे। मगर तेजस्वी यादव को लगता है कि यह जो आगे आगे जो फेस वैल्यू उनका चल रहा है उसमें बहुत कुछ खो देंगे, और खो देंगे तो बहुत अच्छा परिणाम तो होगा नहीं। अगर एक तबका, एक फाइलम अगर इस चीज से बिदक जाता है तो घाटा किसको? राजद को है। तेजस्वी यादव खुद को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, मगर इंटेलेक्चुअलिटी का परिभाषा तो उनको भी समझना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ कोई भी, हम ये नहीं कहते हैं मौका सबको बिहार में मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए, मगर कैसे आप रोकेंगे? लोगों के अंदर का जो भय है उसको कैसे खत्म करेंगे? प्रदर्शन के नाम पर, और कोई आदमी विधायक की मौजूदगी में गया में बोल जाता है, उसके बाद भी वो आराम से कार्यकर्ता सीना तान कर चल रहा है, तो इसको क्या समझा जाए? आप दूसरी पार्टी को, अगर आप सत्ता पार्टी विपक्ष होकर सत्ता पार्टी पे आरोप लगाते हैं तो आपने क्या किया? अगर सत्ता पार्टी जाति का राजनीति कर रही तो आप क्या कर रहे हैं? तो छलावा राजनीति है, या छलावा राजनीति में बैठे लोग हैं? छलते कौन है, छला कौन जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर समझना पड़ेगा, चुनाव काफी नजदीक है और ये टेम्परामेंट ठीक नहीं है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।